हे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। आपकी जो इकोनॉमिक्स है, जो पूरी इकोनॉमिक्स पूरी नहीं है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और जो 50 मार्क्स रिमेनिंग है वो उसकी स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है ना? तो आज स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मैं पहले स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ाऊँगा। थ्योरेटिकल पार्ट की मैं पूरी वीडियोज़ की एक सीरीज़ बनाऊँगा, तो उसमें देख लेना आप लोग। ठीक है? तो जो पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी 10th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था मीन मीडियन मोड, अगर आपको याद हो। अब थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, सिमिलैरिटीज़ भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी आएगी, थोड़ा लेवल ज़्यादा आएगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज हम लोग निकालने वाले हैं वो निकालेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है? और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जो आपकी इकोनॉमिक्स है, यानी वो एक तो 40 मार्क्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स है और 40 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स है। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट आता है आपको। ठीक है? तो मैं मीन में सबसे पहले आपको आज इंडिविजुअल सीरीज समझाऊंगा और उसका डायरेक्ट मेथड। यानी सर इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, ये देखो, ध्यान दो। इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें आपको सिर्फ एक्स गिवन होता है, सिर्फ एक ही वेरिएबल गिवन होता है, दैट इज एक्स। ठीक है? मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज समझाऊंगा और उसके तीनों मेथड समझाऊंगा। तो इंडिविजुअल सीरीज का बच्चों हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं सर? डायरेक्ट मेथड। ठीक है? इसका सर फॉर्मूला क्या है? एक्स बार। ये क्या है सर? एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स बाय एन। ये जो साइन है ना, सब इसको सिग्मा बोलते हैं, समेशन होता है, समेशन ऑफ एक्स बाय एन। तो आपको वैल्यूज दे रखी है सर एक्स की 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब ये क्या है सर? ये एक्स गिवन है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब एक्स गिवन होता है तो इंडिविजुअल सीरीज। ये सीरियल नंबर आप अपने हिसाब से उतार सकते हो। ठीक है? कितने सीरियल नंबर है, यानी नंबरिंग देनी है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने? नंबर ऑफ एक्स कितने सर? 5। तो मैं लिख दूंगा n इक्वल्स टू 5। इज दैट क्लियर? आप ध्यान दो, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स बाय क्या लिखा हुआ है सर? n लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो सर टोटल करो, कितना टोटल है सर? 150 टोटल है, 150 टोटल है। ठीक है? 150 को किससे डिवाइड करेंगे सर? 5 से। 5 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि बेटा फॉर्मूला देखो, सबमिशन एक्स बाय एन। 150 बाय 5, आंसर आपका एक्स बार कितना हो गया? 30। कितना सिंपल है, कितना बेसिक चीज़ है। समझ रहे हो? एक बेसिक सा एग्जाम्पल समझाया। ये इंडिविजुअल सीरीज का पहला मेथड है, जिसका नाम क्या है? डायरेक्ट। 3 मेथड है, पहला हो गया। और इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? जिसमें आपको एक ही वेरिएबल गिवन होता है, दैट इज एक्स। अच्छा, ये मैंने कुछ बताया है, फॉर्मूले को समझाया है सर। एक्स को एक्स कैसे निकलता है? एक्स निकलता है, सबमिशन एक्स कैसे निकलता है? एडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स का टोटल करो तो सबमिशन एक्स हो जाएगा। और एन को बोलते हैं सर हम लोग, क्या बोलते हैं सर? नंबर ऑफ आइटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये पहला मेथड हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। अब सेकंड सीरीज है आपकी इंडिविजुअल सीरीज का। कौन सा मेथड पढ़ेंगे हम लोग? शॉर्टकट मेथड बच्चों। इसका एक और नाम होता है, इसका नाम होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, AMM। यानी सर शॉर्टकट मेथड बोलो या अज्यूम मीन मेथड बोलो, एक ही बात है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका पहले फॉर्मूला देखो, क्या लिखा हुआ है सर? फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला दे रखा है इसका। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन डी बाय एन। ए प्लस सबमिशन डी बाय एन। सर व्हाट इज डी? डी का मतलब है डेविएशन बाय एन। कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखो, मैंने पहले वाला ही क्वेश्चन लिया है, जो वैल्यूज पहले थी पिछले वाले क्वेश्चन की वही ली है। क्यों ली मैंने पिछले वाली? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीरीज तो वही है, सम वही है, सिर्फ मेथड चेंज हो गया, तो आंसर भी क्या होगा? सेम होगा। भले दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अलग अलग मेथड से करोगे तो आंसर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है? वही सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 एक्स 10 20 30 40। अब बच्चों मेन क्या है, आप किसी भी सम को करने से पहले आप फॉर्मूले में देखो क्या पूछा गया। फॉर्मूले सर, फॉर्मूले में आपको सर एक तो ये निकालना है ए प्लस, और क्या निकालना है? सबमिशन डी। एन तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकलता है। तो सर डी कैसे निकलता है? डी निकलता है सर डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। क्या बोला है? एक्स माइनस ए। अब मेरी बात सुनो, बोलोगे सर ए क्या? ए मतलब अज्यूम्ड, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? शॉर्टकट मेथड है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? अज्यूम मीन मेथड। तो इसमें आपको एक्स में से, यानी ये जो सीरीज है ये रही एक्स, इसमें से आपको एक नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। कोई भी नंबर अज्यूम कर लो, लेकिन मैं बता देता हूँ, बीच का ले लिया करो, मिडिल नंबर। तो मैंने 30 ले लिया। किसको ले लिया? 30 को।
ठीक है। तो 10 में से 30 गया। अब फॉर्मूला क्या है, डी का कैसे निकालना है, x माइनस ए। तो पहला x कितना है सर 10, a कितना है 30, 10 माइनस 30 कितना होगा -20, फिर 20 माइनस 30 कितना होगा -10, सिर्फ माइनस करते जा रहा हूँ। 30 में से 30 गया, कितना बचा 0। फिर तुम्हारा x कितना होगा 40, 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 10, फिर 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा 20। समझ रहे हो। तो d का टोटल कितना होगा सर, सबमिशन d इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर और नॉट, बात समझ में आई आपको अच्छी तरीके से, है ना। तो ये सबमिशन डी कैसे निकलता है सर, सारे डी की वैल्यू को क्या कर दो सर, ऐड कर दो। सारी डी की वैल्यूज़ को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या था सर, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन डी बाय एन था। सर ए तो हमने लिया था 30, कुछ भी ए ले सकते हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। सर डी का हमने टोटल निकाला था, कितना आएगा 0, ये ऊपर लिखा हुआ है 0 आया था, है ना। और सर एन था आपका 5, तो 0 को 5 से अगर डिवाइड करोगे तो सर कितना आएगा 0, और 0 में 30 ऐड करोगे तो तुम्हारा एक्स बार कितना हो गया सर, 30 हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ चुकी होगी। ये फॉर्मूला, ये कौन सा मेथड था सर, इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल चल रही है, इसके 3 मेथड है। पहला डायरेक्ट समझा है, दूसरा कौन सा है शॉर्टकट, इसका दूसरा नाम था अज्यूम मीन मेथड। ठीक है बच्चों, और ये रहा इसका फॉर्मूला a प्लस सबमिशन डी बाय एन। फॉर्मूले पे फोकस करो, जितना फॉर्मूले पे फोकस करोगे उतना जल्दी से सम सॉल्व होगा, दैट्स इट। अब सीरीज का लास्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज का लास्ट मेथड, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीसरा मेथड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो स्टेप डेविएशन को सॉल्व करते हैं, सेम वैल्यूज ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, आंसर सेम होगा, बस मेथड अलग है ना, लेकिन समझना है कैसे सॉल्व करना है। सीरियल नंबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 वही, एक्स वही 10 20 30 40 50। अब मेरी बात सुनो, पहले फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। मैंने आपसे क्या बोला था, पहले फॉर्मूला देखो। ये रहा फॉर्मूला नीचे, एक्स बार इक्वल्स टू, सेम शॉर्टकट मेथड की तरह है लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन ऑफ डी डैश इंटू सी बाय एन, ए प्लस सबमिशन डी डैश बाय एन इंटू सी। ठीक है ना, सी है, सी सिंपल सी है। सी का मतलब क्या होता है सर, कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब पहले सम सॉल्व करते हैं। क्या क्या निकालना है सर, ए निकालना है, डी डैश निकालना है, डी डैश में बताऊंगा, एन तो बताइए, सी भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो डी डैश को निकालने के लिए बच्चों पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। जैसे शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको बताया था ऊपर, अज्यूम इन मेथड में डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए। अब मैंने इस वाले सम में, यानी ये जो हम लोग स्टेप डिवीजन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें अज्यूम मैंने 50 को लिया है, कुछ भी ले सकते हैं पर मैंने थोड़ा वेरिएशन किया, 50 लिया। तो 10 में से 50 गया, कितना बचेगा -40, 20 में से 50 गया -30, 30 में से 50 गया -20, 40 में से 50 गया -10, 50 में से 50 गया 0, ख़त्म। अब आती है बात डी डैश की, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डी डैश। डी डैश कैसे निकालते हैं देखो सॉरी, देखो डी डैश निकालते हैं d अपॉन सी। अभी बताया था ना, सी का मतलब कॉमन फैक्टर। बेटा तुम्हें एक ऐसा नंबर लेना है, कॉमन फैक्टर लेना है, यानी जिससे d डिवाइड, मतलब सारा d उस नंबर से डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर लेना है जिससे ये सारे d के जो नंबर है ना 40 30 20 10, अब बताओ मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिससे ये 40 30 20 10 सब डिवाइड हो जाए। बोलोगे सर 5, बोलोगे सर 10, जितना बड़ा नंबर लोगे ना उतना बेटर है, 10 ले लो ठीक है, 5 भी ले सकते हैं लेकिन 10 ले लो। 40 डिवाइड बाई 10 -4, 30 डिवाइड बाई 10 -3, 20 डिवाइड बाई 10 -2, 10 डिवाइडेड बाई 10 1। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ ना। तो C तुम्हारा कितना हो गया सर, 10 हो गया। इज दैट क्लियर। अब एक चीज़ समझो, D डैश इक्वल्स टू क्या होगा सर, -10। क्या होगा सर, -10। बोलोगे सर क्यों बेटा टोटल करो ना, -4 -3 -2 सारे माइनस के टोटल करो, कितना होगा, -10 हो जाएगा। अब फॉर्मूला पुटअप करेंगे, क्या पुटअप करेंगे सर, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था बच्चों सर, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन डी डैश बाय एन इंटू सी था, ये फॉर्मूला था आपका। ठीक है ना, ये तो था। अब ए तो सर हम लोगों ने ले लिया 50, डी डैश हमने ले लिया सर -10, एन हो गया सर आपका 5 और सी हो गया सर आपका 10। यही वैल्यूज थी जो हम लोगों ने ऊपर रखी है, पूरी पुटअप करी। तो एक्स बार इक्वल्स टू 50 प्लस अच्छा 10 इंटू 10 कितना होगा, 100,
अपॉन 5, 100 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 20, और 20 आएगा बच्चों माइनस का। तो 50 में से 20 गया सर, तो आपका आंसर आ गया ये कितना आ गया सर, ये आ गया सर 30। कितना आ गया सर 30। ठीक है बच्चों, अब एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, कौन कौन से सर। हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज पढ़े, डायरेक्ट मेथड, जिसका पहला फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स बाय एन। ठीक है सर, उसके बाद शॉर्टकट मेथड था। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था सर, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला था ए प्लस समेशन डी बाय एन, ये रहा, यही फार्मूला था सर। तीसरा कौन सा था, तीसरा था सर स्टेप डेविएशन का, जिसमें था एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन डी डैश बाय एन इंटू सी, दैट सेट खत्म। समझ रहे बात को। तो ये 3 मेथड थे इंडिविजुअल सीरीज़ के। नेक्स्ट वीडियो में 3 सीरीज़ हैं, है ना, तीनों सीरीज़ हो जाएगी, आराम से मस्त हो जाएगा काम। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये वाला सम आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इन जो तीनों तरीक़ों से मैंने आपको समझाया, उन तीनों तरीक़ों से आपको ये वाला सम सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं है, वैसा का वैसा ही है, मैं हिंट दे देता हूँ। इसमें 10 नंबर है, उसमें कितने थे सर, 5 थे। ठीक है, एक्स यानी 140, 150, 180, 200, 220, सारे 10 वैल्यूज़ दे रखी है। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व बाय डायरेक्ट शॉर्टकट, और क्या लिखा हुआ है बच्चों, स्टेप डेविएशन। क्या दे रखा है, स्टेप डेविएशन। तीनों मेथड से आपको क्या करना है सर, सॉल्व करना है, दैट्स इट। इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना। एक काम करो, सबसे पहले जो मैंने आपको ये समझाया, इसको आप लोग कॉपी में मेंशन कर लेना, तीनों सम्स को। उसके बाद इसको सॉल्व करना भी है, आपका टाइम अच्छी तरीके से यूटिलाइज होगा। 10 मिनट तो आराम से उसको उतारने में लगेंगे, 12 मिनट 15 मिनट का ये वीडियो, और 10 मिनट आपको इसको प्रैक्टिस करने में लगेंगे, 35 to 40 मिनट्स हो ही गए। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। तो ये अपन का स्टैटिस्टिक्स भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलो बाय।